नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और डे 3 का वीडियो आप देखने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। पहले जीएस वाला पोर्शन आपके सामने है और इसमें वैदिक संस्कृति का कुछ पोर्शन बच गया था, मतलब कुछ तथ्यों को हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है। पहले उसको देख लीजिएगा, उसी सीक्वेंस में आगे चलिएगा। तो यहाँ शब्दावली है, वैदिक शब्दावली है और दूसरी तरफ आप नदियों के नाम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम शब्दावली देखेंगे, यानी इधर वाला हिस्सा। ठीक है। राजा को कहा जाता था गोप्ता। राजा जो शब्द है उसके लिए उस जमाने में जो शब्द इस्तेमाल होता था वो था गोप्ता। सब कुछ यहाँ गाय पर केंद्रित है, यानी गो पर केंद्रित। अतिथि को कहा जाता था गोहंता। वजह ये थी कि जब अतिथि आता था और जाने लगता था, मतलब वापस अपने घर जाने लगता था, तो जो मेजबान होते थे, यानी जो गेस्ट को स्वागत करने वाले घर के लोग होते थे, तो वो गायें दान में देते थे। जैसे उपहार दिया जाता है ना, आपके घर कोई आता है और फिर रिटर्न होने लगता है तो उसको आप गिफ्ट देते हैं, तो वही चीज़ थी। और गायों का ये हरण करके ले जा रहा है, ऐसा लोगों के दिमाग में आया, तो लोगों ने कहा कि ये हमारी गायों को हर रहा है, अर्थात ये गोहंता है। यहाँ पर कुछ लोगों ने ये अर्थ निकाला होगा कि गायों को मारने का काम होता था। ऐसा नहीं था। गाय एक पवित्र जीव मानी जाती थी और इसे अघन्या कहा जाता था, मतलब न मारने योग्य। इसके बाद आप देखें, गाय के लिए अघन्या नीचे दे भी दिया है। गविष्ट, गम्य और गेसु, ये जो शब्द हैं ये युद्ध के लिए इस्तेमाल होते थे। गविष्टि यानी गाय की खोज, तो युद्ध भी गाय की खोज के ही चक्कर में होते थे। आर्य बहुत सारी गायें रखते थे, गाय ही इनका मूलधन होती थी, सबसे कीमती वस्तु। और पढ़ी लोग, जो कि आर्थिक रूप से विपन्न और नीचे कोटि के लोग थे, जाति और संप्रदाय से यहाँ नहीं तात्पर्य है, यहाँ सिर्फ आर्थिक स्थिति का महत्व है। संस्कृति और आर्थिक स्थिति के मामले में वो पिछड़े हुए थे, तो वो गायें चोरी कर लेते थे, मतलब अपनी आवश्यकता के लिए। जैसे चोर होते हैं ना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चोरी करते हैं, तो वो उसी प्रवृत्ति के होते थे। तो आर्य उनको सबक सिखाने के लिए घोड़े पर सवार होकर अपना हथियार बंद होकर जाते थे और गायों को ढूंढ कर ले आते थे, युद्ध होता था। तो वो चीज़ है, इसीलिए इसको गविष्टि कहा जाता था, यानी गाय की खोज। लांगल हल के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। और सीता, ये जब खेत में हल चलाया जाता है ना तो लकीरें बनती हैं। जैसे आप मिट्टी में हल चलाएंगे तो मोटी मोटी लकीरें बनेंगी, उसी में बीज रोपा जाता है, तो उस लकीर को कहा जाता था सीता, या उसको नालियां या निशान भी कह सकते हैं। बढ़ई के लिए तत्क्षण शब्द का इस्तेमाल होता था और नाई के लिए वाप्ती। ये सब शब्द जो है ना, ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा मरुस्थल के लिए धन्व और अनाज के लिए धान्य का इस्तेमाल होता था। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, धन्व मतलब मरुस्थल और धान्य मतलब अनाज। उर्वरा, जूते हुए खेत को कहा जाता था। और खिल्ले जो शब्द है ये चारागाह के लिए इस्तेमाल होता था। लेखाकार, ये अक्षवाप मतलब जो शब्द है उसका अर्थ होता है लेखाकार, मतलब ये लेखा जोखा रखने का काम करता था। व्राज्यपति, ये चारागाह का मुखिया होता था, चारागाह का आवंटन करता था, चारागाह की देखरेख करता था, वहाँ अनावश्यक अतिक्रमण को रोकता था। कुलपति, ये परिवार का प्रधान होता था, मतलब पूरे कुल का पति होता था, अर्थात प्रधान होता था। स्पश, ये गुप्तचर को कहा जाता था। स्पश जो शब्द है ना, ये गुप्तचर के लिए इस्तेमाल होता था। और बैल को कहा जाता था वृक। हालांकि वृक जो शब्द है ये भेड़िए के लिए भी इस्तेमाल होता है। और जौ के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो था यौ। गेहूं से भी पहले हमने जौ का इस्तेमाल करना सीखा, जो कि एक मोटा अनाज माना जाता है और ताकतवर होता है। गेहूं के लिए गोधूम शब्द का इस्तेमाल होता था, जो कि संस्कृत का शब्द है। और सोने को हिरण्य कहा जाता था, बाद में सुवर्ण कहा जाने लगा, लेकिन शुरुआत में इसको हिरण्य कहा जाता था। करीश, ये जो शब्द है करीशु है, असल में ये गोबर की खाद को कहते हैं। गाय का गोबर, उससे जो मिनिएचर तैयार होता है, काउडंग मिनिएचर कहा जाता है, तो उसको कहते हैं करीश। और तंदुल, ये कच्चे चावलों को कहा जाता है। धान को कूट कर उससे चावल निकाल लिया और अभी पका नहीं है, वो कच्ची अवस्था में है, तो उसको कहते हैं तंदुल। आपको श्री कृष्ण और सुदामा वाली कहानी याद होगी कि सुदामा जो है वो पोटली में तंदुल दबाकर चलते हैं। वही कच्चे चावल उनके घर में रहते हैं, उसके अलावा कोई और चीज़ रहती ही नहीं है। तो बड़ा संकोच करते हैं कि इतने धन्ना सेठ राजा को हम इतना तुच्छ उपहार देंगे। तो अंत में भगवान श्री कृष्ण जो है उनसे वो चावल की जो पोटली है उसको छीन लेते हैं। तो वो कहानी है। तंडुल जो है वो धान नहीं बल्कि चावल को कहा जाता है। ब्रीही पके हुए चावल को कहा जाता है। ठीक है, तंडुल जो है ना ये कच्चे चावल को कहा जाता है और ब्रीही जो है वो पके हुए चावल को कहा जाता है। ओदन भी कहा जाता है। अब इसके बाद देखें नदियों के नाम। ये तो हमने इधर वाली शब्दावली देखी है। देखिए ऋग्वैदिक नदियों के नाम, और इसमें सबसे पहले है आपकी अस्किनी नदी, जो कि चेनाब के नाम से जानी जाती है तत्काल में, मतलब चेनाब का ही पुराना नाम अस्किनी था। व्यास को पुराने जमाने में, मतलब ऋग्वैदिक काल जो था उस समय विपाशा कहते थे।
बिपाशा बसु नहीं, ये नदी का नाम है, व्यास नदी। और रावी का नाम था परुष्णी, जबकि झेलम को कहा जाता था वितस्ता। इसके बाद काबुल नदी जो आजकल है, मतलब आजकल जानी जाती है, उसका नाम था कुभा उस जमाने में, यानी जो ऋग्वैदिक काल था उस समय, कुभा। और कुर्रम नदी को कुर्मू, मतलब कुर्मुम इसका नाम था प्राचीन समय में। गोमल ये गोमती का नाम था। और स्वात नदी जो आजकल की है उसको सुवस्तु कहा जाता था पुराने जमाने में। गंडक का पुराना नाम सदानीरा था और सतलज को शतुद्री कहा जाता था, जबकि घग्घर के लिए दृश्यद्वती शब्द का इस्तेमाल होता था। तो ये सारे हैं, मतलब ये सारे नदियों के लिए शब्दावलियां हैं, इन्हें आप जानिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ और वन लाइनर फैक्ट आ गए हैं। तो वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद के लिए होता है। मतलब वैदिक जो पाठ्य है, अर्थात कुल मिलाकर वैदिक टेक्स्ट की बात हो रही है, तो उसमें वेदांत शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये उपनिषदों के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बाद वाले हैं। मतलब वेदों का वहाँ अंत हो गया और वहाँ से नई व्याख्या शुरू हो गई। और मैक्स मूलर ने माना है कि ऋग्वेद का जन्म स्थान उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था, ईरान में हुआ था। उनका ऐसा मानना है। मतलब कहने का सांकेतिक तौर पे तात्पर्य यह है कि ये जिंद अवस्था की नकल मानते हैं ऋग्वेद को। और मत्स्य और वायु पुराण को उनके रचनाकारों ने सबसे पुरातन पुराण कहा है। मतलब उसमें लिखा हुआ है कि ये सबसे पुराने हैं। 18 महापुराण जो हैं उसमें मत्स्य पुराण सबसे पुराना है और उसके बाद वाला है वायु पुराण। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, इसको तो हमने पिछले वाले वीडियो में भी कवर किया था, लेकिन यहाँ थोड़ा डिटेल में दिया है। कौथुम संहिता ये पहली शाखा है और इसका संबंध गुजरात क्षेत्र से है। मतलब ये क्षेत्रवार विकसित हुई थी। राणायनीय संहिता ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ये ऋषियों के नाम है, कौथुम, राणायन और जैमिनी। जैमिनीय संहिता का संबंध दक्षिण भारत, मतलब कर्नाटक वाले एरिया से। और सामवेद की कौथुम संहिता सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जो गुजरात वाली ब्रांच इसकी है ना, वो सबसे ज़्यादा फेमस है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, प्राचीन भारतीय जो 16 संस्कार कहे जाते हैं, आजकल कोई मानता ही नहीं इन चीज़ों को। कुछ संस्कार अभी भी बचे हुए हैं, बाकी जो है वो लुप्त हो गए हैं। तो 16 संस्कारों में पहला संस्कार होता था गर्भाधान, मतलब पुंसवन संस्कार होता था, गर्भाधान होता था। ये सब शुरुआती हैं, मतलब बच्चे का आगमन हुआ और उसके बाद जब ये तय हो जाता था कि जो प्रेगनेंसी है वो कन्फर्म है, तो उसके बाद पुंसवन होता था, मतलब उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती थी। और उसके बाद फिर इसी क्रम में सीमंतोनयन, जात, वही सीमंतोनयन जो संस्कार आप देख रहे हैं, इसे पुंसवन भी कहा जाता है। फिर बच्चा पैदा होता था तो उसका जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार। उसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था तो वहाँ विवाह भी एक संस्कार था। और अभी ब्रह्मचारी है, शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है, तो यज्ञोपवीत नाम का जो संस्कार है वो होता था। तो ये क्रम से चलता था। कुल मिलाकर इनकी संख्या 16 है। सभी के नाम जानने आवश्यक नहीं है, कुछ जो शुरुआती हैं वो आपको पता होने चाहिए। राजत्व का दैवीय सिद्धांत, ये मतलब राजा को देवता के स्वरूप में मानने की जो प्रवृत्ति है, ये सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में दिखाई देती है। राजा की महिमा का यहाँ मंडन किया गया है, मतलब उसे बढ़ाया गया है कि राजा ही श्रेष्ठ है, वो देवता का स्वरूप है। और द आर्किटिक होम इन वेदास नाम की जो पुस्तक है, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। और ऐसे मतलब इनकी जो पुस्तक है, इसमें बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्यों का आगमन ध्रुवीय प्रदेश से हुआ था, ये ध्रुवों से आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा सही नहीं लगता है। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो उपनिषद जो है वो सत्य की खोज करने का प्रयास करते हैं। और ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो उसमें परिवार की संपत्ति पर पिता का एकाधिकार होता था, मतलब पैट्रियार्की थी, टोटल पितृसत्तात्मक समाज था। बौधायन सूत्र के हिसाब से राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, जिसके बदले में राजा को प्रजा की उपज का 6वां हिस्सा प्राप्त होता था। मतलब यहाँ कुछ भी एक तरफा नहीं था, लेन देन होता था, इस हाथ दे और उस हाथ ले। यानी राजा सुरक्षा देगा, संरक्षण देगा, तो बदले में प्रजा उसका कहना मानेगी, उसे भेंट देगी। अब देखिए, पूर्व वैदिक काल में विदक्त सबसे प्राचीन संस्था थी और इस संस्थान में समाज के संसाधनों के वितरण का उल्लेख प्राप्त होता है। और ये जो विदक्त थी, इसको जनसभा भी कहा जाता है। तो चूंकि जनसभा है तो पुरातन तो होगी ही। अवतारवाद, जो कि हिंदू धर्म मतलब सनातन धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता है, तो अवतारवाद की चर्चा का उल्लेख सबसे पहले भगवत गीता में मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ये अवतारवाद का कॉन्सेप्ट बाद का है, पौराणिक काल का है। भगवत गीता का मतलब ये हो गया कि महाभारत काल अर्थात उत्तर वैदिक काल में ये निकलकर सामने आया। ऋग्वैदिक काल में इस तरह की जो बातें थी वो नहीं थी, मतलब कोई अवतार होता है ऐसा नहीं। देवता का स्वरूप मानकर लोग कई सारे देवताओं की उपासना करते थे, जो कि प्रकृति से संबंधित है। मतलब जो जल के देवता हैं उनकी उपासना कर रहे हैं, जो वर्षा के देवता हैं उनकी उपासना कर रहे हैं, जो सूर्योदय करने के लिए जिम्मेदार हैं, आकाश की लालिमा है, उनकी उपासना कर रहे हैं। मतलब जो प्रकृति के घटक थे उनको पूजता था मनुष्य। लेकिन जब ऋग्वैदिक काल शुरू होता है तो वहाँ पर जो कथित तौर पे उच्च वर्ण था, मतलब वर्ण व्यवस्था अब परमानेंट कर दी गई थी, तो वहाँ पर उच्च वर्ण जो है वो कुछ अपनी महिमा मंडन के लिए नए नए सिद्धांत गढ़ना शुरू करता है। तो उसी में ये सब निकल कर आता है। मतलब अवतार होता है, राजा भी ईश्वर का ही अवतार है, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट निकल कर आए। तो ये अवतारवाद जो है ना, ये भगवत गीता में दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह से ही कहा है कि मैं अवतरित होता हूँ, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु जो है वो मनुष्य शरीर लेते हैं, ऐसा। तो यहाँ देखिए, नारायण नृसिंह जो भगवान विष्णु के 12
माफ कीजिए, जो दशावतार हैं, भगवान विष्णु के दशावतार हैं, तो उसमें ये अवतारों को आप देख रहे हैं, नारायण अवतार है, ठीक। इसके अलावा नृसिंह अवतार है, वामन अवतार है, ये सब दैवीय अवतार माने जाते हैं। और शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का वर्णन है, वही जल प्लावन जो जल प्रलय वाली आपको कहानी सुनाई थी वही है। इतिहास और पुराण मतलब ऐतिहासिक जो पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अतिरिक्त पंचम वेद छांदोग्य उपनिषद को माना गया है। मतलब पुराण बहुत बाद वाले हैं, ये समझिए कि ऋग्वेद बहुत प्राचीन है और वैदिक चीज जितनी भी चीजें हैं वो सब प्राचीन है, पुराण बाद की चीजें हैं। जब वंशावलियां यहाँ मौर्य वंश और गुप्त वंश में भ्रमण करने लगती हैं तो उस समय के पुराण हैं। अब इनमें ये बताया गया है कि पांचवा वेद भी है जो कि छांदोग्य उपनिषद है। और यजुर्वेद की संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में राज्य के कुछ उच्च पदाधिकारियों का वर्णन प्राप्त होता है जिन्हें कि रत्निन कहा जाता था। ये उच्च अधिकारी क्या होते थे? रत्निन होते थे, सचिव स्तर के अधिकारी ये होते थे। और शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्निन होते थे, मतलब उनका उल्लेख है। वैदिक काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था पुरोहित। और बौधायन धर्मसूत्र में जो प्रयोग है, मतलब प्रयोग प्रथा है, उसको अनुचित बताया गया है। प्रयोग प्रथा जो है वो ठीक नहीं, असल में ये नियोग प्रथा है, ठीक। और नियोग प्रथा उस कंडीशन में अप्लाई की जाती थी जब राज परिवार जो है उसके अंदर कोई संतति ऐसे उत्तराधिकारी के तौर पर ना बची हो, मतलब कोई पुरुष जीवित ना बचा हो, तो महिलाएं जो है वो अपनी स्वेच्छा से पुरुष का चयन करके और उससे संतान की प्राप्ति करती थी। लेकिन वो सिर्फ एक बार का होता था, ऐसा नहीं कि वो बार बार। तो इसमें चीज़ें जो है वो बौधायन सूत्र में इसे नहीं सही बताया गया है। इसके बाद आप देखें, विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम रहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का जो कथा है, मतलब कहानी है, वो शतपथ ब्राह्मण में दिखाई देता है। और ये क्या दिखाता है कि ये जंगलों को जलाते हुए, अग्नि को प्रज्वलित करते हुए, आपने सुना होगा कि अग्नि प्रज्वलित करते हुए आगे चलते हैं। जंगलों को जलाकर ये अपना रास्ता और अपने राज्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे। और उसी क्रम में ये आगे चलते जाते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें मिल जाती है गंडक, और गंडक में इतना पानी रहता है कि इनकी आग आगे बढ़ ही नहीं पाती, जंगल ही और नहीं जला पाते। तो जंगल तबाह करने के पीछे भी इंसानों का हाथ है, यहाँ से ये भी मालूम होता है, ठीक। तो गंडक के सामने जाकर इनकी आग बुझ जाती है, तो पूरा जो क्षेत्र है उस पर आर्यों का कब्जा हो जाता है, मतलब जितना इन्होंने जंगल जलाकर साफ किया था। और इसके बाद देखिए आगे, ऋग्वेद के हिसाब से सुदास के विरुद्ध राजा सुदास का जो दशराज्य युद्ध वाला है उसको आप देखिए। तो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था और विश्वामित्र के नेतृत्व में ये लड़ा गया था। विश्वामित्र भारत के नृपति थे, इनका नाम विश्वरथ था असल में। और पिछले वाले वीडियो में आपको बताया कि ये बहुत ही बड़े प्रतापी राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, और इन्हें कौशिक कहा जाता था, कुशिक कुल के ये थे। इसके बाद देखें, वैशाली के शासक चेटक के खिलाफ अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने बुद्ध से वैशाली में भेंट की। अब यहाँ पर हम लोग हर्यक डायनेस्टी में आ गए। और बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, आधे से अधिक तो तोड़ फोड़ दिए गए। आगे चलते हैं। इलाहाबाद का सिंगरौर नाम का जो स्थान है वो प्राचीन काल में श्रृंगेश्वरपुर के नाम से जाना जाता था। और श्रृंगेश्वरपुर या श्रृंगवेरपुर, ठीक है, दोनों ही नाम इसके हैं, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि श्रृंगेश्वरपुर कुछ और चीज़ है। ये श्रृंगवेरपुर जो है ये भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य देता है। भोजपत्र जो है वो भूर्ज नाम के एक वृक्ष के पत्ते होते हैं असल में, और वो लचीले होते हैं और पतले होते हैं, लिखने में उन पर बड़ी सुविधा होती है, मतलब आप स्याही की सहायता से उस पर बाकायदा लिख सकते हैं, और वो बड़े बड़े साइज़ के होते भी हैं। तो पहले के समय में पेपर, मतलब जो कागज़ है उसका आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग उसी पर लिखते थे, सरकंडे की कलम से, या जो पक्षी के पंख होते हैं उनसे स्याही, मतलब जो हर्बल कलर होता था उसमें डुबो डुबो कर वो भोजपत्र पर लिखते थे। तो ये साक्ष्य प्राप्त होता है कहाँ से? श्रृंगवेरपुर से हमें प्राप्त होता है भोजपत्र का। अब यहाँ कुछ यज्ञों के बारे में कहा गया है। राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध है और वाजपेय है। ये यज्ञ राजत्व से जुड़े हुए थे, मतलब राजा की महिमा मंडन करने के लिए इनको बनाया ही गया था। राजा अपनी ताकत का प्रदर्शन करता था, शक्ति प्रदर्शन। और प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो प्रस्थान त्रयी मतलब 3 चीज होंगी, तो उसमें भगवत गीता है, उपनिषद है और ब्रह्मसूत्र है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा पूछा जाता है। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संगीता के नाम से जाना जाता है। और मजे की बात यह है कि जो 4 वेद हैं उनमें मैक्सिमम पार्ट पोएट्री ही है, यानी काव्यात्मक है, काव्य रूप है। गद्य रूप बहुत थोड़ा थोड़ा है, कुछ यजुर्वेद में है और बाकी अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक काल यानी बाद वाला जो वैदिक काल का समय है उसमें मुख्य फसल गेहूं और चावल थी, जो कि आज भी बनी हुई है। तो वैदिक संस्कृति के ही छाप हमारे ऊपर अभी भी दिखाई देती। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है और इसमें 4 वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है। वही काल पुरुष यानी ब्रह्मा जी के मुख, हाथ, पैर से जो उत्पत्ति की बात की जा रही है। तो मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। अब इसका मतलब यहाँ पर ऊंचा नीचा से लोग देखते हैं, लेकिन ये दिखाने का तात्पर्य था कि कौन सा व्यक्ति कितना महत्व रखता है। मतलब आप सोच कर देखिए कि एक मनुष्य का शरीर है, उसमें मुंह का जितना महत्व है उतना ही पैर का भी तो महत्व है। ऐसा तो है नहीं कि पैर की महिमा नीचे हो जाती है, पैर ना रहे तो आदमी एक जगह बैठ जाएगा, दूसरे के भरोसे हो जाएगा। तो शूद्रों का भी उतना ही महत्व था। ये कर्म आधारित था,
लोग इसे गलत निगाह से देखते हैं। बाद में क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में इसको कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए जाति आधारित कर देते हैं, मतलब वंशानुगत कर देते हैं, और वो गलत होता है। इसके बाद देखिए आगे, यास्क के निरुक्त शास्त्र में ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या 33 बताई गई। ठीक है, ऋग्वैदिक देवता कितने हैं? 33 हैं, ऐसा कहा गया है। और युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का वो तो आपने देख ही लिया है। आगे चलते हैं तो इसमें आप देखें, कौत्स हिंदू मान्यताओं और पौराणिक महाकाव्य महाभारत, इन दोनों के हिसाब से प्राचीन काल के एक उल्लिखित ऋषि थे। ठीक है, कौत्स जो है वो एक ऋषि का नाम है, और वो हिंदू मान्यताओं में भी दिखाई देते हैं, मतलब सनातन मान्यताओं में दिखाई देते हैं। और भगीरथ की बेटी कलम के ये पति थे। यहाँ आप देख रहे हैं कि कौत्स ने जो वैदिक सभ्यता थी या वैदिक ढांचा था, वैदिक शास्त्र थे, उनका खंडन किया। वो इसे नहीं मानते थे, और जो वेदों को नहीं मानता है उसको नास्तिक कहा जाता है। आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा सनातन धर्म में यही है। जो वेदों में यकीन करता है वो आस्तिक है, जो वेदों को नहीं मानता है वो नास्तिक है, तो इन्हें नास्तिक कहा गया। ये इसमें बताने का उद्देश्य है। ऋग्वैदिक काल में अगर हम देखें तो मित्र और वरुण देवता ये सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है, मतलब उनकी महिमा का मंडन किया गया है कि सहस्त्र स्तंभ उनके भवन में लगे हुए हैं। और वरुण को ऋतस्य गोवा कहा गया है। ये आप देखें, शब्द जो है ना ये महत्वपूर्ण है। शुल्ब सूत्र नाम का ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य देता है, और वो बहुत उन्नत कोटि की है। मेरु ब्रह्मांडिकी का संबंध बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उससे है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद देखिए, वेदों को ध्वनि उच्चारण कहा गया है, ये ध्वनि पर आधारित है। और भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। इसे श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा में थे। गुरु बताता था, शिष्य सुनता था, फिर शिष्य अपने शिष्यों को बताता था, कुछ भी लिखा नहीं जाता था। पुरुष मेध यज्ञ में 25 यूपों का इस्तेमाल होता था, जो कि यज्ञ के प्रतीक स्तंभ होते थे असल में। और वाजपेयी यज्ञ में 21 यूप इस्तेमाल होते थे। अश्वमेध यज्ञ जो था उसमें 16 यूपों का विधान था। अब देखिए, पूषण देवता मार्ग, चारागाहों और पशुओं के देवता थे, और इनका रथ खींचने के लिए जो पशु इस्तेमाल होते थे वो हट्टे कट्टे बकरे थे। बकरों के द्वारा इनके रथ को खींचा जाता था। वैदिक कालीन पर्वत मुंजवत, ये सोम देवता का निवास स्थान माना जाता है। मुंजवत पर्वत को सोम देवता का निवास स्थान माना जाता है। अथर्ववेद में जो पहले कृषि वैज्ञानिक का वर्णन प्राप्त होता है उनका नाम था पृथुवैन्य। कृषि संबंधी बहुत सारी प्रणालियों का उल्लेख अथर्ववेद में है, और इन्होंने सबसे पहले हल और कृषि का आविष्कार किया, मतलब खेती करने की पद्धति और हल, इन दोनों का ही ईजाद किया। अब यहाँ देखिए आगे, शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा यानी नर्मदा नदी जिसे कहा जाता है आजकल के समय में, तो रेवा नदी और सदानीरा यानी गंडक नदी का उल्लेख प्राप्त होता है। और मुंडकोपनिषद जो है ना, यहाँ आपने देखा था ना मुंडकोपनिषद के बारे में, तो यहाँ बताया गया कि मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मतलब ये किसी को भी ले जाने में, पार करने में सक्षम नहीं है। आदमी अपने कर्मों से पार उतरता है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आगे समय बढ़ा है, उत्तर वैदिक काल की ओर समय बढ़ता गया है, वैसे वैसे वैदिक अनुष्ठानों में लोगों की श्रद्धा घट रही है क्रमशः। अब उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक सम्राट कहे जाते थे। प्राच्य देश यानी पूर्वी देश। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण प्राप्त होता है, और श्रौत सूत्र जो है उसमें यज्ञीय विधि विधानों का विस्तार से विवरण प्राप्त होता है। ये सारी चीजें हम इसमें देख रहे हैं। इसके बाद देखिए, शूलगढ़, ये शूलगढ़ या शूलगव्य युद्ध होता था। और असल में देखिए यहाँ कुछ प्रणालियां जो है ना वो महत्वपूर्ण है। शूलगव्य एक युद्ध था, ठीक है, एक विशेष आयोजन, और ये युद्ध से संबंधित था। लेकिन उससे पहले जब इसमें आरंभ किया जाता था या प्रस्थान किया जाता था, तो यज्ञ का आयोजन होता था और रुद्र का आवाहन किया जाता था, जो कि रौद्र देवता है, उग्र मतलब क्रोध के देवता है, युद्ध के देवता है। भगवान शिव के बारे में बात हो रही है। इसके अलावा वराह और नृसिंह अवतारों को प्राचीन भारत के साहित्य में प्रजापति कहा गया है। प्रजा का पति यानी प्रजा का पालक। ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बीबी लाल हैं, और ऋग्वेद में किसी मंडल का पहला सूक्त जो है वो प्रायः अग्नि देवता को समर्पित है। तो वैसे भी आप देखते हैं कि जब यज्ञ की शुरुआत की जाती है या अनुष्ठान आरंभ किया जाता है, तो पहले आवाहन अग्नि का ही किया जाता है, अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तो ये हमने देखा। बृहदारण्यक उपनिषद जो है इसमें अजातशत्रु को काशी का राजा कहा गया है। तो काशी का राजा कहने के पीछे लॉजिक क्या है? वैसे तो ये मोटे तौर पे मगध का राजा था, लेकिन इसने पूरे बड़े एरिया में अपना धाक कब्जा जमा कर रखा हुआ था। मगध फैलता जाता है बाद में, जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय है, वहां तक आते आते मगध का आकार बढ़ने लगता है। और गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। गंगा का सिर्फ एक ही बार उल्लेख प्राप्त हुआ है। और उत्तर वैदिक काल में राजा को संदेश देने वाला जो व्यक्ति होता था उसको पालागल कहा जाता था या प्रतिहारी कहा जाता था। दशरागी युद्ध को तो आपने देखा ही था। 10 राजाओं के समूह के द्वारा राजा सुदास के खिलाफ इसे लड़ा गया था। परुष्णी नदी, ये आधुनिक रावी नदी जो है, मतलब परुष्णी का मतलब आज की रावी नदी, तो उसके तट पे लड़ा गया था। और इसमें भरतों के राजा, भरत जन जो था, भरत कबीला जो था, उनके राजा थे सुदास, वो विजयी होते हैं। वैदिक काल में गाय को अघन्या, तो ये आप जानते ही हैं। आर्य शब्द क्या है? तो आर्य शब्द जो है ये
अपने आप में एक विशिष्ट अर्थ समेटे हुए हैं, मतलब श्रेष्ठ या कुलीन, कुल मिलाकर श्रेष्ठ इस शब्द का तात्पर्य होता है। और जो प्राचीन संस्कृति है उसमें आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति, ठीक है, मतलब कोई भद्र व्यक्ति है, उत्तम व्यक्ति है, यानी उसके अंदर सभी अच्छे गुण विद्यमान हैं, श्रेष्ठ है, तो उसको हम कह सकते हैं आर्य। ताम्र निधियाँ आर्यों की कर्तव्य है, यह जो कथन है ये एच गोल्डन के द्वारा कहा गया है, तो इस कथन को भी आप याद रखेंगे। कभी कभी स्टेटमेंट देकर पूछा जाता है कि ये किसने कहा था। अब यहाँ आप देखें कि ऋग्वैदिक जो पूरा समय है, साहित्य है, उसमें लोहे का कहीं भी उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, और उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख प्राप्त होता है। मतलब शुरुआती दौर में लोहे की जानकारी लोगों को नहीं थी, लेकिन बाद वाला जो समय था, उत्तर वैदिक काल था, वहाँ पे लोहे की जानकारी लोगों को हो जाती है। और इसके साथ आप देखिए ऋग्वैदिक काल में अफगानिस्तान की चार नदियाँ कौन कौन सी, इसमें क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख प्राप्त होता है। और ऋग्वैदिक काल में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। ये नदियाँ जो हैं ये सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, इनके पुराने नाम हमने देखे हैं। इसके अतिरिक्त सिंधु, शतुद्री और अस्किनी है। अस्किनी चेनाब को कहा जाता था, शतुद्री सतलज को कहा जाता था। तो नदियों के जो वर्तमान नाम है उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। ऋग्वेद में यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है और गंगा का सिर्फ 1 बार हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे। हाँ, सिंधु नदी को सबसे पवित्र माना गया। सबसे पवित्र तो वैसे सरस्वती को माना गया, लेकिन सिंधु की भी महत्ता कम नहीं थी, तो सिंधु का सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल किया गया है, सिंधु शब्द का सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल किया गया है। और ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी माते तमा यानी सरस्वती थी। माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, मतलब नदियों में श्रेष्ठ, माताओं में अग्रणी, इस प्रकार के संबोधन इसको दिए जाते थे। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है, और भारतीय साहित्य में वेद सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं। अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्म कहलाता है, ब्रह्मा नहीं कहलाता है, ब्रह्म कहलाता है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है, मतलब जहां बैठकर ये लिखा गया होगा वहां से वो स्थान दूर रहे होंगे। इसका सीधा सीधा लॉजिक यही है, इसीलिए इन्हें दूरस्थ प्रदेश कहा गया। और यहाँ आप देख रहे हैं आगे, तो इसमें सभा और समिति का उल्लेख है, जो कि प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी गई हैं। अच्छा, कठोपनिषद जो है उसमें कृष्ण यजुर्वेद, मतलब कठोपनिषद या जितने भी उपनिषद हैं वो किसी न किसी वेद से जुड़े हुए हैं। वेद की सरल व्याख्या करने के लिए शिष्य अपने गुरुओं के पास बैठकर उनसे व्याख्या प्राप्त करते थे, तो ऐसे बनते थे उपनिषद। अब यहाँ कठोपनिषद जो है ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद माना जाता है। यजुर्वेद का मोटे तौर पे उपनिषद है, और सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया वाक्य है, और भारत सरकार का ये ध्येय वाक्य है, मतलब हमारा ये स्टेट या ये कहा जाए कि नेशनल स्लोगन है, सत्य की हमेशा विजय होती है, ये इसका तात्पर्य है। और मुंडकोपनिषद ही वो उपनिषद है जिसमें कि यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई। अब देखिए यहाँ बता दिया गया है, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण, और इसका कोई आरण्यक नहीं है, इसको जंगल में बैठकर लिखने की जरूरत नहीं हुई। देखिए, उपनिषद जो है वो दार्शनिक पुस्तकें हैं, दर्शन पर आधारित हैं, और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का मतलब होता है कि शिष्य जो है वो जानकारी प्राप्त करने के लिए गुरु के पास बैठ रहा है, और गुरु से जो मतलब डिक्टेशन है उसको प्राप्त कर रहा है, मतलब गुरु डिक्टेट करते हैं, वो लिखता है या फिर उसे सीखता है। पुराणों की संख्या 18 है, 18 महापुराण है, और इनकी रचना लोमहर्ष नाम के ऋषि और उनके पुत्र उग्र श्रवा के द्वारा की गई थी। दोनों का इसमें अपना अपना योगदान था। ऋग्वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी, और परिवार या कुल जो है इसके लिए गृह शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जबकि ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था, और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है, तो वो तो हमने पीछे देख ही लिया है। उरु मतलब जंघा होता है, ध्यान दीजिएगा। और राजन्य जो है ना, ये क्षत्रिय के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, क्षत्रिय को राजन्य कहा जाता था, क्योंकि ज़्यादातर राजा यही होते थे। गोत्र शब्द का मूल उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो गोष्ठ से ये निकला हुआ शब्द है। गोष्ठ मतलब गायों को रखने का स्थान। तो पहले आपको बताया ही है कि गायें सबसे मूल्यवान वस्तु हुआ करती थी, तो जितने भी ऋषि हुआ करते थे या लोग होते थे, प्रतिष्ठित लोग होते थे, उनके पास बड़ी बड़ी गौशालाएं होती थी, बहुत सारी गायें होती थी, और ऋषि के नाम पे उस गौशाला का और उनके आश्रम का नाम रखा जाता था। जैसे कि गर्ग ऋषि है तो उनका अपना एक गोष्ठ है, उनका अपना एक गुरुकुल है, तो उनके गुरुकुल में बड़े से दायरे में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो उन्हीं के गोष्ठ के कहे जाते थे, अर्थात उन्हीं के गोत्र के कहे जाते थे। तो आज के समय में भी आप देखते हैं कि गोत्र होते हैं, जातियों में भी गोत्र होते हैं, जैसे कि गर्ग, गौतम, शांडिल्य, इस प्रकार के गोत्र ब्राह्मणों में पाए जाते हैं। पराशर गोत्र होता है, तो ऐसे ही अन्य वर्णों में भी गोत्र होते हैं। तो ये गोष्ठ से तात्पर्य है। और देख लीजिए, आर्यों की संस्कृति मूल रूप से ग्रामीण थी, ये तो हमने शुरुआत में ही देख लिया था। जौ अनाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, तो इसका जो प्रचलित शब्द था वो यव था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है, मतलब ये लोग खेती कम करते थे, पशुपालन में इनका ज़्यादा विश्वास था। गायों का ये भरपूर मात्रा में और घोड़ों का पालन करते थे। ऋग्वेद में मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है, और बाद वाला जो समय है मतलब उत्तर वैदिक काल, वहाँ पर ज़्यादातर कृषि की चर्चा की गई है, शुरुआती समय में नहीं।
ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध और गंधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए जाने जाते थे। मतलब यहाँ जो भेड़ के ऊन से बनने वाले या अन्य पशु भी थे, तो उनके द्वारा जो ऊन प्राप्त होता था उससे वस्त्र बनते थे। गंधार देश विशेष रूप से। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ माना गया। अब हम उत्तर वैदिक सभ्यता को देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्य रूप से यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद ग्रंथ जो हैं उन पर आधारित है। और उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते हैं। देखिए, ऋग वैदिक काल में लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन बाद में क्या होता है, लोहे के हथियारों का पता लग जाता है, तो तलवारें बनने लगती हैं, ढालें बनने लगती हैं, भयंकर युद्ध होता है महाभारत, और आधी आबादी साफ हो जाती है। युद्ध में और कुछ नहीं होता, सिर्फ विनाश होता है। तो ये लोहे के हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो गया था। और काठक संहिता जो है, या काष्ठक संहिता इसको कहा जाता है, उसमें 24 बैलों के द्वारा खींचा जाने वाला एक हल, इसका विवरण प्राप्त होता है। मतलब आप समझ लीजिए कि वो कितने बड़े लैंड को जोतने का काम करता होगा। और उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की जो इकाई थी वो निष्क या शतमान थी। मतलब मुद्रा को इसी रूप में देखा जाता था। और इस काल में हल को शिर और हल की रेखा को सीता कहा जाता था। शिर या सिरा, और जो हल द्वारा बनने वाली रेखा होती थी उसको सीता बोलते थे। अब यहाँ से हम राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, क्योंकि इतिहास पर हमने बहुत चर्चा की है। थोड़ा सा यहाँ मोड बदल देते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वन लाइनर है, इसमें संसद की बात की जा रही है। संसदीय नियमों और प्रक्रिया के तहत किसी भी मंत्री के खिलाफ अगर विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जाता है तो मतलब ये तर्क संगत है, इसे माना जा सकता है, ये उठाया जा सकता है कुल मिलाकर। अब यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है तो ऐसा किया जा सकता है। मतलब उसके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव को उठाया जा सकता है। उसके लिए शर्तें होती हैं कि मतलब कौन सी स्थिति में या किस नियम का उल्लंघन करने पर या किस तरह का आचरण करने पर आप उसके खिलाफ प्रस्ताव ला सकते हैं। संसद उच्चतम विधायी संस्था है, ये तो आपने हजारों बार पढ़ा होगा। और संविधान में संशोधन का अधिकार संसद के पास है। हालांकि संसद के सभी अंग इसमें मिलकर काम करते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिक से अधिक 6 महीने का गैप होता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 6 महीने से पहले ही हमें सत्र आयोजित करना पड़ेगा, ये व्यवस्था है। लोकसभा के अध्यक्ष, यहाँ आप देख रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि संसद के अधिकारी कहलाते हैं। संसद के अधिकारी कोई और नहीं होते हैं, बाहर वाले नहीं होते हैं। ये संसद के ही, मतलब लोकसभा के ही स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या जो सभापति, उपसभापति हैं राज्यसभा के, उच्च सदन के, वो सब होते हैं। और संसद का कोई भी सदस्य 60 दिन तक अगर संसद को बिना सूचित किए अनुपस्थित रह जाता है, यानी अटेंडेंस अपनी नहीं देता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। मतलब कर दी जाएगी ऐसा नहीं है, की जा सकती है, क्योंकि अब वो उसके लिए निकम्मा सिद्ध हो गया है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उनकी जो उन्मुक्तियां हैं उनको निर्धारित करता है। कुल मिलाकर उनके विशेषाधिकारों का वर्णन करता है। तो आर्टिकल नंबर 105 को आप याद रखेंगे। देखिए, राज्य व्यवस्था जो है ना, उसमें इस तरह के फैक्चुअल डाटा अगर आप पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल और अनुसूचियों का जो क्रम है वो सब याद कर लीजिए। संविधान संशोधन को एक बार रिवाइज कर लीजिए। आधे क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट में जाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। परीक्षा की और प्रश्न पत्र की जैसी डिमांड है उसके हिसाब से। आर्टिकल नंबर 253 के हिसाब से, यानी 253 के हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में या उनके किसी भी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर कोई भी कानून बिना किसी राज्य की सहमति के बना सकती है। मतलब उसके लिए उसे राज्य की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है, संसद के पास उसका पूरा एकाधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए जो राज्य सूची का विषय है उस पर कानून बनाना ये संसद का विशिष्ट अधिकार है। मतलब इस तरह के विशेषाधिकार संसद के पास होते हैं। संसद का जो सदन होता है, मतलब संसद के जो सदन होते हैं, तो सदन का अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है, और ये उसकी जिम्मेदारी होती है। नहीं तो पता लगेगा कि एक ही नेता भाषण देता रह गया, वो अपना लाया हुआ लंबा जो खर्रा है यानी कागज है उसको पढ़ता रह गया, बाकियों को कुछ बोलने का और जनहित के मामले उठाने का मौका ही नहीं मिला। तो ऐसे में रोककर दूसरे को बोलने के लिए कहा जा सकता है। और जब आप देखते हैं ना संसद टीवी, तो उसमें जब लोकसभा की या राज्यसभा की कार्रवाई चल रही होती है तो उसमें ऐसा किया जाता है। और जब उसे रोकना होता है तो कहता है कि बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। और बैठ जाइए कह देने के बाद भी वो शांत नहीं होते हैं, 10-5 मिनट तक तब भी बोलते हैं। तो खैर वो उनका तरीका है। सदन के किसी सदस्य के द्वारा वह जिस दल से चुनकर आता है उसका त्याग करके दूसरे दल में अगर वो शामिल हो जाता है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब एक दल को छोड़कर दूसरे दल में, तो इसे पक्ष त्याग कहा जाता है, क्रॉसिंग द फ्लोर कहा जाता है अंग्रेजी में। यहाँ अंग्रेजी के शब्द जो है ना वो थोड़े से पॉलिटिकल है, राजनैतिक। अनुच्छेद 109 का जो क्लॉज 1 है, देखिए यहाँ जब कोष्टक बना रहेगा ना तो उसको क्लॉज पढ़ेंगे। तो क्लॉज 1 के हिसाब से धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है और राज्यसभा में नहीं। मतलब कुल मिलाकर धन विधेयक का जो एकाधिकार है वो लोकसभा के पास होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये सब तय करना किसका काम है, लोकसभा का है।
और कोई विधेयक जिसमें कि व्यय का उल्लेख है, मतलब खर्चे का कहीं से उल्लेख किया गया, पैसे का मतलब पैसा खर्च करने की बात की गई, तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक में निर्दिष्ट विषयों में से कोई उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, उसे साधारण विधेयक की तरह पेश किया जा सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो अनुच्छेद 110 के प्रावधान है उनमें अगर वो नहीं आता है लेकिन पैसे की चर्चा उसमें की गई है तो उसको साधारण विधेयक की हैसियत से भी पेश कर सकते हैं और वो संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। लेकिन अगर वो धन विधेयक है तो वो लोकसभा से ही आएगा। इसके बाद देखिए, लोकसभा द्वारा पारित या लोकसभा के माध्यम से पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है, क्योंकि इसमें राज्यसभा कितना भी चाहे तो वो रोक नहीं सकती, इसे कुछ समय के लिए लटका सकती है लेकिन इसमें अड़ंगा नहीं डाल सकती, मतलब 14 दिन के लिए अधिकतम रोक सकती है। उसके बाद ये हर हाल में पास हो जाएगा, उसे लोकसभा अपने आप एक्सेप्ट कर लेगी। और अनुच्छेद 108 के हिसाब से, अच्छा, धन विधेयक के पीछे लोकसभा का जब एकाधिकार है तो यहाँ एकाधिकार का दुरुपयोग भी होता है। बहुत सारे विधेयकों को धन विधेयक का खोल पहनाकर उन्हें अपनी मनमर्जी से पास करवा लिया जाता है, मतलब वो कानून बन जाते हैं, तो ये दुरुपयोग होता है कभी कभी। अब अनुच्छेद 108 के हिसाब से संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन है वो आयोजित किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 108 में है। और जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दो सदनों में अगर मतभेद हो जाता है तब ऐसा किया जाता है। मतलब कोई विधेयक है, धन विधेयक नहीं है क्योंकि उसमें मतभेद की बात ही नहीं है, कोई भी अन्य विधेयक है तो उसमें अगर दोनों सदनों में पट नहीं रही है, मतलब विचारों का एकाकार रूप नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है ताकि मिल बैठकर उस मामले को सुलझाया जाए। और अनुच्छेद 118 का जो क्लॉज 4 है उसके अनुसार लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और ये जो आर्टिकल नंबर 118 का क्लॉज 4 है उसमें कहा गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संदर्भ में होती है, धन विधेयक के संदर्भ में नहीं होती है, ये ध्यान दीजिएगा। साधारण विधेयक में अगर मतभेद हो रहा है तो ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं और वित्त विधेयक के संबंध में अगर मतभेद हो रहा है तो भी बुला सकते हैं। और 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है आज से लेकर, मतलब पीछे का जो समय है जब से हमारा संविधान चल रहा है तब से लेकर अभी तक 3 बार ऐसी नौबत आई है। वर्ष 1961 में पहला संयुक्त अधिवेशन या पहली संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक जो था उस पर बुलाई गई थी 1978 में। और द्वितीय संयुक्त बैठक बुलाई गई थी बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक जो था वर्ष 2002 में, और माफ कीजिए जो 1978 में बुलाई गई थी। और ये बैंक सेवा आयोग जो विधेयक था, मतलब निरसन विधेयक था, उसके संदर्भ में बुलानी पड़ी थी। वर्ष 2002 में अंतिम बार संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, मतलब तीसरा सेशन इसका था, और ये पोटा के संदर्भ में बुलाई गई थी। पोटा कानून जो था उसके रिस्पेक्ट में बुलाई गई थी। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों में से किसी एक पटल पर रखा जा सकता है, और विधेयक कोई भी है, मतलब कोई भी किसी भी तरह का विधेयक है, वो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का स्पीकर करता है। अब आप समझ सकते हैं कि किसी भी विधेयक को यहाँ धन विधेयक का जामा पहनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, और इसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक को पारित करना पड़ता है। अगर संचित निधि से हमें पैसा निकालना है, आवश्यकता है उसकी, तो उसके लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। और संविधान का अनुच्छेद 116 कहता है कि विनियोग विधेयक जो है उसके पारित न होने की स्थिति में, अगर मान लीजिए कि वो पारित नहीं होता है, तो उस स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखा अनुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारत की जो संचित निधि है उससे अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होती है। मतलब उसके पास ये पावर है कि वो अग्रिम निधि दे सके। प्राक्कलन समिति की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है, मतलब संसद की जितनी भी कमेटियां हैं, समितियां हैं, उसमें सबसे बड़ी कौन सी है? प्राक्कलन समिति है, और इसमें 30 सदस्य होते हैं। ये पूछा जा सकता है सबसे बड़ी समिति कौन सी है, सदस्यों की संख्या कितनी है। भारतीय संसद का सचिवालय भारत सरकार से स्वतंत्र होता है, और भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन का नियंत्रण करती है। संसद का सहयोग करने के उद्देश्य से ही उसमें समितियां बनाई गई। अब अनुच्छेद 368 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 368 के हिसाब से इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्तन या निसरण या किसी रूप में संशोधन कर सकती है। और उसके उस अनुच्छेद में, या मतलब जितने भी प्रावधान संविधान में संशोधन करने के लिए अनुच्छेदों में दिए हुए हैं, तो उन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संविधान में संशोधन ये संसद के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन एक चीज इसमें पहली और आखिरी शर्त होती है कि संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए, वहां पर संशोधन या सुधार संभव नहीं। संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में जो लोग आते हैं उसमें राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, या आर्टिकल नंबर 89 है, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 89,
और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष यानी अनुच्छेद 93 और संसद का सचिवालय आता है यानी अनुच्छेद 98 की बात हो रही है। तो ये तीनों आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। सर्वप्रथम नवंबर सन 2000 में पंजाब में निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर उनकी सदस्यता से अयोग्य साबित कर दिया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे थे, मतलब गायब हो गए थे। तो गायब हो गए थे तो उन्हें उनकी सदस्यता से बाहर कर दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 ये संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। मतलब उन्हें कितनी छूट है, किस मामले में कितनी छूट है, इसको भी दिखाता है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन यानी विधानसभा के निर्वाचित, अब यहाँ राज्य स्तरीय बात कर लेते हैं, अभी तो हमने केंद्र की बात की। राज्य में होता है विधानमंडल, विधानसभा, ये सब। तो निम्न सदन जो है उसको विधानसभा कहते हैं, ठीक है। विधानमंडल जो होता है उसका जो निम्न सदन होता है, जैसे केंद्र में है तो निम्न सदन कौन है, लोकसभा है, वैसे ही यहाँ राज्य स्तर में देखें तो निम्न सदन विधानसभा है। और इसके निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा एक नागरिक के अधिकार से और राज्यसभा यानी अनुच्छेद 80 का जो खंड 4 है उसमें जो वर्णित अधिकार है, दोनों के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार होता है। ये वोट दे सकते हैं, मतलब इनके पास कैसे राइट्स हैं वो बताए जा रहे हैं। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 248 है उसमें संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान है और इसके हिसाब से संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो कि संवर्ती सूची या राज्य सूची में वर्णित नहीं है, मतलब ना तो उसका विवरण हमें संवर्ती सूची से मिलता है ना ही राज्य सूची से मिलता है, तो उस पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है क्योंकि वो संघ सूची का हिस्सा है। और संघ सूची का हिस्सा है तो वहाँ पर संसद आराम से अपना काम कर सकती है। मर्यादा का मतलब क्या है, तो संसद जो है वो मर्यादा बनाए रखने का, विनम्र और स्वीकार व्यवहार बनाए रखने का जो प्रावधान है उसको करती है। पक्ष त्याग शब्द का मतलब क्या है, यहाँ शब्दों का अर्थ दिया हुआ है। तो पक्ष त्याग का मतलब ये है कि सदन के किसी सदस्य के द्वारा जिस सदन दल से वो चुन कर आया है उसका त्याग करके दूसरे दल में शामिल होना, अभी हमने पीछे देखा है। अंतर प्रदन क्या होता है, तो किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया जो होती है ना उसको अंतर प्रदन कहा जाता है। और बैठ जाना, ये बैठ जाने के लिए कहा जाता है जब वो अपना बात पूरा कर लिए होते हैं या अपना तय समय जो उन्हें स्पीकर की ओर से दिया गया रहता है संसद सदस्यों को, तो उतने में वो बोल चुके होते हैं। तो संसद का जो स्पीकर होता है, मतलब लोकसभा का जो स्पीकर होता है, तो वो उसकी ड्यूटी होती है कि वो जब एक सीमा तक कोई भी सदस्य बोल लेता है तो उसके बाद दूसरे को मौका दे, तो इसलिए उन्हें कहता है कि आप बैठ जाइए। आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो है ये 1989 का है। भारत में 30 जनवरी 1990 से ये लागू हुआ। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है, वो रूल बना सकती है। और यह अधिनियम संरक्षा विभेद के सिद्धांतों पर आधारित है। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है, मतलब गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी पूर्व जमानत जो है वो पूरी तरह से निषिद्ध है। मतलब अधिनियम के अपने प्रावधान होते हैं तो उन प्रावधानों को आपको याद रखना चाहिए। ये अत्याचार निवारण अधिनियम, मतलब इसमें बाद में संशोधन हुआ है। इसके बाद देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण पुलिस उपाधीक्षक के नीचे रैंक के अधिकारी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। मतलब करेगा तो कौन करेगा, पुलिस उपाधीक्षक की ही हैसियत का जो अधिकारी है वही कर सकता है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का उद्देश्य ये यहाँ पे प्रस्तावित है, मतलब विचारणीय है, शीघ्र विचारणीय है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में तथा सती प्रथा निरोध अधिनियम जो था 1987 में, इसमें लागू हुआ था। मतलब इनका समय दिया हुआ है। हिंदू विवाह अधिनियम जो है वो 1955 में लागू हुआ था, उत्तराधिकार वाला जो अधिनियम है वो 1956 का है, और सती अधिनियम जो है वो 1987 का। इसे हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम देख लेते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 का है और 12 अक्टूबर सन 2005 से इसको लागू किया गया था। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है ये असल में। और सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करना, मतलब ये हर नागरिक का कर्तव्य है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है, तो इसे आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी के गठन का प्रावधान है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको कहा जाता है। मतलब ये जो पर्यावरण संबंधी दिक्कतें हैं उनका निपटारा करने के उद्देश्य से बनाया गया है, मामलों को सुलझाने के उद्देश्य से। पंचायत विस्तार अधिनियम 1966 का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करना है, जिससे कि पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके तथा जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। जनजातीय लोग जो हैं उनको शोषण से मुक्त किया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। अब यहाँ पर देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के जो प्रारंभिक वर्ष हैं उन पर एक टेबल बनी हुई है। ये जातीय आंदोलन के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इसे आप देखिए। देखिए, आंदोलन दिया है, वर्ष दिया है, क्षेत्र दिया है, कारण और प्रभाव दे रखा है।
तो दलित आंदोलन से शुरू करते हैं, जिसे महारो का आंदोलन कहा जाता है, और इसके लीडर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1924 का समय था, क्षेत्र था महाराष्ट्र। कारण और प्रभाव अगर हम देखें तो अछूतों की दशा सुधारने का प्रयास किया गया था। 1924 में डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई और 1927 में, मतलब इसमें क्रम से जो घटनाएं हुई थी उन्हें आप देख रहे हैं। तो 1924 में डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन जो है उसकी स्थापना की जाती है और 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का, देखिए ये जो बहिष्कृत भारत है ना, ये मराठी भाषा का पाक्षिक अखबार था, तो इसका प्रकाशन किया जाता है। और 1927 में समाज समता संघ की स्थापना होती है। 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन होता है। इसके बाद जो अगला हमारा आंदोलन है वो है सत्यशोधक आंदोलन, या सत्यशोधक समाज भी कहा जाता है, ज्योतिबा फूले के सौजन्य से, और 1873 में इसको स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र इसका भी क्षेत्र है। ब्राह्मणवाद का विरोध करना और दलितों का उद्धार करना ये इसका उद्देश्य था। इसके अलावा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को दूर करना और महिलाओं की दशा सुधारने का भी प्रयास किया गया था। सामाजिक सुधार इसका पर्पज था। ज्योतिबा फूले ने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन और गुलामगिरी के विरुद्ध काम किया था, गुलामी के विरुद्ध काम किया था। गुलामी मतलब सवर्णों की तुलना में जो निम्न वर्ण है उनकी गुलामी। आगे बढ़ते हैं। अरब्बीपुरम आंदोलन, इसका नेतृत्व श्री नारायण गुरु के द्वारा किया गया था। ये 1888 का है, केरल क्षेत्र इसका था। क्षेत्र जरूर याद कर लीजिएगा, सन संवत जो है उसके अलावा। और दलितों और शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए ये भी संघर्ष था। और इर्जावास या इरवास जनजाति जो केरल से संबंधित थी, मुख्य रूप से ये आंदोलन उसी से जुड़ा हुआ था। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना हुई थी 1902 से लेकर 1903 के बीच में, मतलब यही समय था। नायर आंदोलन को जरा देखिएगा। नायर आंदोलन के प्रमुख थे सीवी रमन पिल्लई, के रामकृष्ण पिल्लई और पद्मनाभन पिल्लई। और 1891 का समय था, केरल में ये चला। ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों को चुनौती दी गई और 1891 से रमन पिल्लई के द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना की गई और इसमें पद्मनाभन पिल्लई के द्वारा नायर सेवा समिति का गठन किया गया 1914 में। तो दोनों समय आप याद रखेंगे, 1891 और 1914। कैवरतास को देख लीजिए। तो कैवरतास आंदोलन बाद में माहिष्य बन गया। मिदनापुर वाला क्षेत्र था, बंगाल का मिदनापुर वाला इलाका था। 1897 से ये आगे तक चलता है, लंबे समय तक चलता है। और जाति निर्धारिणी सभा का गठन हुआ 1897 में और 1901 में माहिष्य समिति का गठन किया गया। महिषादल क्षेत्र था मिदनापुर वाला, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्मस्थान, तो वो माहिष्य समिति का गठन होता है, क्षेत्र के हिसाब से नाम रखा गया है। इसके बाद आप जस्टिस पार्टी आंदोलन को देख रहे हैं। डॉक्टर टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी और सी.एन. मुदलियार द्वारा, मतलब इसकी लीडरशिप की गई थी। 3 जने इसमें मुख्य थे। मध्यस्थ जातियों से ये संबंधित था। 1916 की बात है। मद्रास इसका क्षेत्र था, मद्रास में इसको आयोजित किया गया था या इसकी शुरुआत की गई थी। ब्राह्मण वर्ग के प्रमुख जो थे उन्हें चुनौतियां दी गई थी। सरकारी सेवाओं और राजनीति में ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया गया था और 1916 में द साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, जिसे कि SILF कहा जाता है शॉर्टकट में, तो उसकी स्थापना की गई थी। और 1930 में सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा जो कुछ वर्ग थे उन्हें आरक्षण देने का प्रयास किया गया था और इसमें सफलता भी मिलती है। मतलब जो दबे कुचले वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उन्हें उभारने की कोशिश थी और ये जस्टिस पार्टी आंदोलन था। लीडर का नाम इसमें महत्वपूर्ण है, उसको आप याद रखेंगे। कांग्रेस का हरिजन आंदोलन, ये भी पिछड़ी और दलित जातियों के लिए था। 1917 से आगे चलता है। और अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ये 1932 में सामने आती है। 1932 का दौर बड़ा ही संवेदनशील था। दलितों को एक अलग ही धर्म के तौर पर डेवलप करने की अंग्रेजों की मंशा थी। मतलब फूट डालने का प्रयास था कि अब हिंदू धर्म को भी तोड़ा जाए। ठीक है, मतलब मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में पहले से ही अंग्रेजों ने फूट डाल दी थी, बंगाल विभाजन करके, वहीं से सांप्रदायिकता की नींव पड़ गई थी। अब उसके बाद उनका अगला कदम यह था कि दलितों को भी हिंदुओं से अलग कर दिया जाए। लेकिन गांधी जी के पुरजोर प्रयास थे, तो कांग्रेस का यह हरिजन आंदोलन आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं। किसान आंदोलन को देख लीजिए। आंदोलन दिया है, वर्ष दिया है, क्षेत्र दिया है और कारण प्रभाव दिया है। टीटू मीर का आंदोलन ये सबसे पहले है। टीटू मीर या मीर नाथन अली इनका नाम था। ये आंदोलन के लीडर थे और वर्ष 1782 से लेकर 1831 ये इसका पूरा समय काल है। मतलब इतने समय तक ये चलता है। पश्चिम बंगाल इसका क्षेत्र था। ज्यादातर क्रांति और उपद्रवों का जो केंद्र होता है ना, वो बंगाल ही था पहले के समय में। बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस था और ये चाहे मुगल हो या अंग्रेज हो, ये इससे हमेशा परेशान रहते थे। उन हिंदू जमींदारों के खिलाफ इसको शुरू किया गया जिन्होंने कि फराइजियों पर दाढ़ी कर लगाया था। और हजोंग और गारो जनजातियों का पागलपंथी आंदोलन, जिसके कि लीडर थे करम शाह और टीपू, ये 1825 से लेकर 1835 लगभग 10 साल तक बना रहता है, मतलब सक्रिय रहता है। मैमन सिंह जिला था बंगाल का और कर वृद्धि का यहाँ विरोध किया गया था। अंग्रेजों ने इस पूरे आंदोलन को कुचलने की बहुत कोशिश की और बहुत ही बलपूर्वक कुचल दिया। हिंसा हुई थी इसमें। मोबला विद्रोह का जो टाइम है वो 1836 से लेकर 1854 है। मालाबार वाला इलाका है। कर ज़्यादा लिया जा रहा था, कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही थी, मतलब किसानों के ऊपर चारों ओर से प्रेशर बन रहा था, तो इसलिए ये विद्रोह होता है। अब इसके बाद देखिए, नील की खेती करने वाले किसानों पर 3 कठिया प्रथा थोप दी गई थी। मतलब जबरदस्ती उन्हें नील उगाने के लिए विवश किया जाता था खेत के एक बड़े हिस्से पर। तो बंगाल में दिगंबर और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नील विद्रोह होता है। फिर आप देखते हैं कि चंपारण वाला मामला बाद में उठता है। तो ये सबसे शुरुआती नील विद्रोह है
जो एकदम शुरुआत में होता है बंगाल क्षेत्र में 1859 से लेकर 1860, नादिया क्षेत्र है बंगाल का। और यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा आरोपित शर्तों का यहाँ विरोध किया गया था। समस्या के समाधान के लिए फिर नील कमीशन बैठाया जाता है, इंडिगो कमीशन जिसे कहा जाता है, ये 1860 का है। मराठा किसान जो थे यानी महाराष्ट्र के किसान, उनके द्वारा दक्कन में किसान आंदोलन किया गया था, दक्कन उपद्रव इसको कहा जाता है। वहाँ जो बाहरी साहूकार थे वो आकर लोगों को पैसा उधार देकर और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे उनसे वसूली करते थे और तमाम उन्हें तरह तरह से शोषण का शिकार बनाते थे। तो 1875 का है, ये मारवाड़ी साहूकार थे, गुजराती थे और इन्हीं के खिलाफ ये शुरू हुआ था। और महाराष्ट्र, पूना और कारदेस गांव इसमें जुड़ा हुआ था। कृषक राहत अधिनियम इतना भयंकर ये फैल जाता है ना कि उसके बाद सरकार को कृषक राहत अधिनियम ले आना पड़ता है। इसके बाद आप देख रहे हैं रामोसी को, तो रामोसी विद्रोह ये वासुदेव बलवंत फड़के इसके मेन लीडर थे और ये भी बड़े पैमाने पर चला। महाराष्ट्र इसका क्षेत्र था 1877 से लेकर 87 का समय, मतलब 10 साल। तो लगभग 10 साल की रेंज थी सक्रियता की। अकाल पीड़ितों को सहायता नहीं मिल पाई, अकाल बहुत ज़्यादा पड़े उस समय और सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं दिया गया, सिर्फ कर ही वसूला गया। तो ऐसे में असंतोष होना था, तो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध इसका यहाँ पे आंदोलन किया जाता है और इसमें अंग्रेज काफ़ी परेशान भी होते हैं। पीछे आपने नील विद्रोह देखा था, यहाँ पे चंपारण का जो किसान सत्याग्रह था उसको देखिए, 1917 का है। चंपारण बिहार इसका इलाका है। यहाँ भी यूरोपीय जो नील बागान मालिक थे उनके द्वारा 3 कठिया प्रणाली को किसानों पर लगा दिया गया था और एक बड़े हिस्से पर किसान जबरदस्ती नील उगाने के लिए विवश हो जाते थे और ऐसा करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। तो अंत में गांधी जी के इसमें प्रयास जुड़ते हैं और स्थानीय लोग काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो ये जो 3 कठिया प्रणाली है इसका अंत होता है और चंपारण कृषक अधिनियम आता है। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है। ये किसानों का आंदोलन था। किसान आंदोलन कौन सा है, कौन सा जनजातीय है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आंदोलनकारियों का नेतृत्व यहाँ भी गांधी जी ने किया था। 1918 का समय था। गांधी जी रिटर्न होते हैं साउथ अफ्रीका से और उसके बाद उनका जो पहला सफल अभियान था वो चंपारण था। और उसके बाद फिर 1918 गुजरात में ये करते हैं। फसल बर्बाद होने पर जो भू राजस्व की दर है वो कम नहीं की जाती है बल्कि और वसूली जाती है, तो इसी का विरोध होता है। अंत में किसानों का हट सरकार को मानना पड़ता है। और बारदोली सत्याग्रह, यहाँ पर गांधी जी की ओर से जो लीडरशिप मिली हुई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहीं से मिलती है। मतलब जब बारदोली सत्याग्रह सफल होता है तो वहाँ की महिलाएं खुश होकर वल्लभ भाई पटेल को कहती हैं कि ये हमारे सरदार हैं, तो वहीं से इन्हें सरदार कहा जाने लगता है। और ये सूरत वाले क्षेत्र में हुआ था। कुंभी पाटीदार इसमें मेन व्यक्ति थे। बाद में जो राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व है वो वल्लभ भाई पटेल का इसमें जुड़ा था और मेहता बंधुओं का भी पूरा समर्थन था इसमें। 1928 का ये आंदोलन है। बम्बई सरकार के द्वारा, वजह क्या थी, बम्बई सरकार के द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि। आप सोच लीजिए कितनी ज़्यादा वृद्धि है। और उच्च वर्ग की जातियों का विरोध करने के उद्देश्य से भी इसको शुरू किया गया था। लगान की दरें, परिणाम क्या होता है, अच्छी सफलता मिलती है। लगान की दरें घटाकर मात्र 6% कर दी गई, 6.03% करनी पड़ी थी सरकार को, ये हमने देखा। अब यहाँ से हिंदी वाला सेगमेंट स्टार्ट होता है। विपरीतार्थक शब्दों को हम देखेंगे यानी विलोम शब्दों को, और इसका पार्ट 1 हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। ये पार्ट 2 है। कुल मिलाकर कुछ विलोमों को देखने की आवश्यकता है। तो कंपित शब्द का विलोम होता है अकंपित। यहाँ पे कॉलम बने हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉलम मतलब एक पहला कॉलम है फिर दूसरा है, ऐसे। तो कंपित का होता है अकंपित। वैसे ही कच्चे का होता है पक्का, मतलब कच्चा कोई चीज़ है तो उसका विलोम क्या होगा, पक्का होगा। कटु का होता है प्रिय या मधु। कठिन का होता है सरल और कठोर का मृदु हो सकता है और कोमल भी हो सकता है, दोनों ही लिख सकते हैं। कड़वे का मीठा, कथनीय का अकथनीय, कथित का अकथित और कथ्य का अकथ्य। कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा। कपटी का निष्कपट या निश्चल दोनों हो सकता है और कपूत का सपूत हो जाएगा। कुपुत्र का सुपुत्र हो जाएगा। कभी कभी का सदा हो जाएगा या हमेशा भी कह सकते हैं। कम का ज़्यादा हो जाएगा। कमज़ोर का तगड़ा हो जाएगा। कमी का बहुतायत। करुण का निष्ठुर हो जाएगा। करुण मतलब जिसके अंदर करुणा हो, निष्ठुर मतलब जो पाषाण हृदय हो। कर्कश का मधुर, कर्ता का अकर्ता और कर्म का अकर्म। इसके अलावा कर्मणे है तो कर्मणे का अकर्मणे हो जाएगा। कलंकित का निष्कलंक, कलंकी का निष्कलंकी और कल्पनातीत का कल्पनीय। कल्पनीय का अकल्पनीय भी कर सकते हैं, वो भी विलोम ठीक है। कल्पित का अकल्पित और कसा का ढीला, ये भी ठीक है। कसूरवार का विलोम बेकसूर, कहाँ का अनकहाँ और कहीं कहीं का सर्वत्र। इसके बाद काज का अकाज, काट्य का अकाट्य, काबिल का नाकाबिल। कामयाब का विलोम नाकामयाब, कामयाबी का नाकामयाबी। कामी का अकाम या निष्काम दोनों हो सकता है। काल का अकाल है विलोम, काला का गोरा है। और किस्मत वर्ग का क्या है, बदकिस्मत है। ये सब विलोम है। और देखिए इसमें कीर्ति का अपकीर्ति विलोम हो जाएगा। कीर्तिकर का अकीर्तिकर हो जाएगा। कुंठित का विलोम क्या होगा, तीखा धारदार, ये दोनों हो सकता है। अकुंठित भी कर सकते हैं, अ उपसर्ग लगा दीजिए इसमें। कुटिल का सरल और कुपरिणाम का सुपरिणाम। कुप्रथा का सुप्रथा। कुफल का सुफल, यहाँ आप देख रहे हैं। कुमारी का विवाहिता और कुरूप का सुरूप। कुलीन का अकुलीन, कुव्यवस्था का सुव्यवस्था। कुशल का अकुशल, कुशलता का अकुशलता। कृत का अकृत और कृत कार्य का अकृत कार्य या विफल मनोरथ भी कहा जा सकता है। वो विकल्प में जैसा दिया हो उसके अनुसार आप चुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञ का अकृतज्ञ या कृतज्ञ दोनों हो सकता है, जबकि कृतज्ञता का अकृतज्ञता हो जाएगा, ठीक है।
कृतज्ञता आपने जाहिर की और कृतज्ञता नहीं जाहिर की तो उसको कृतज्ञता भी कहा जा सकता है या अकृतज्ञता भी कह सकते हैं। कृत्रिम का अकृत्रिम और प्रकृत या प्राकृतिक ये हो सकता है, नैसर्गिक भी हो सकता है, उसको भी आप लिख सकते हैं। कृत्रिमता का नैसर्गिकता हो सकता है, अकृत्रिमता हो सकता है या प्राकृत्य भी हो सकता है। इसके अलावा कृपण, कृपण का मतलब होता है कंजूस, उसका हो जाएगा दानी या दाता। कृपा का अकृपा या अवकृपा हो सकता है, इसमें अव उपसर्ग लगाकर भी बना सकते हैं। कृष्ण का अकृष्ट हो जाएगा, के अंदर का के बाहर, के नीचे का के ऊपर। और कोप का क्या होगा, कृपा हो जाएगा। अनुग्रह भी हो सकता है, कृपा सबसे अच्छा है। कोमल का कठोर, कोमलता का कठोरता। कोलाहल का शांति, क्रमिक का अक्रमिक या अव्यवस्थित भी कह सकते हैं, व्यतिक्रम भी कह सकते हैं। क्रय का विक्रय, क्रूर का अक्रूर, क्रोध का क्षमा, क्षणिक का शाश्वत, छत का अक्षत, क्षम का अक्षम और क्षम्य का अक्षम्य। क्षुण का अक्षुण, क्षुद्र का विशाल या महान, क्षुब्ध का अक्षुब्ध या शांत, खंड खंड का अखंडित और खंडन का मंडन। खंडनीय का अखंडनीय हो जाएगा या फिर अकाट्य हो जाएगा, दोनों हो सकता है। मतलब विकल्प में जैसा दिया हो उसके अनुसार आपको यहाँ निर्णय लेना होगा। और देख लीजिए, गगन का धरा या पृथ्वी हो जाएगा, गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा, गणनीय का अगणनीय या अगण्य हो जाएगा। गण्य का नगण्य भी कह सकते हैं, अगण्य भी कह सकते हैं, दोनों हो सकता है। गत का आगत हो जाएगा, गत मतलब गया हुआ, आगत मतलब आया हुआ। गमन का आगमन, ठीक वैसे ही जैसे आपने पिछले का किया। गरल का सुधा हो जाएगा, गरल मतलब होता है जहर और सुधा मतलब अमृत। गर्म का ठंडा, ये आप जानते ही हैं। गलत का सही, गहरा का छिछला, गिराने का उठाना, गीले का सूखा, ये सब कॉमन विलोम है, आपको सब पता है। अब यहाँ देखिए, गुण का अवगुण या दोष भी हो सकता है। गुण का वैसे सबसे सटीक विलोम होता है दोष, बाकी अगर नहीं दिया है तो अवगुण उपसर्ग लगाकर बना सकते हैं। गुणी का निर्गुणी हो जाएगा। गुनाहगार का बेगुनाह, गुप्त का प्रकट, गुमसुम का बातूनी या बड़बड़िया, गुरु का लघु, हल्का भी लिख सकते हैं। और गूढ़ का अगूढ़ या छिछला हो सकता है, गूढ़ मतलब गहरा होता है, गंभीर होता है। गृहस्थ का सन्यासी, गेय का अगेय, गेय मतलब गाने योग्य, अगेय मतलब जिसे कि गाया न जा सके। गौड़ का प्रमुख या मुख्य और गौरव का लाघव। ग्रस्त का मुक्त, ग्रहण का त्याग या परित्याग दोनों हो सकता है। ग्राम का नगर हो जाएगा और ग्रामीण का नागर हो जाएगा। शहरी से अच्छा यहाँ पे नागर विलोम है, जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ग्राम्य का नागर और वन्य दोनों हो सकता है। और ग्राह्य का त्याज्य भी हो सकता है और अग्राह्य भी हो सकता है, बात एक ही है, अलग अलग शब्द हैं बस। घटती का बढ़ती हो जाएगा, घटने का बढ़ना। और घरेलू का बाहरी हो सकता है, जंगली भी हो सकता है। घात का प्रतिघात होगा, घात मतलब वार करना और प्रतिघात मतलब बदले में उसकी प्रतिक्रिया। इसके बाद घृणा है, घृणा का प्रेम हो जाएगा, घटने का बढ़ना आपने देखा ही। घोषित का अघोषित हो जाएगा और चंचल का अचंचल या फिर स्थिर हो जाएगा। आगे आप देखें, चढ़ने का गिरना या उतरना दोनों हो सकता है। चतुर का मूर्ख हो जाएगा और चपल का अचपल हो जाएगा। चपल मतलब होता है चंचल, ठीक है, और वही चंचल वाला ऊपर दिया हुआ है। तो दोनों जो शब्द है ना वो एक ही है। एक शब्द को कई तरीके से लिखा जा सकता है और उसी तरीके से उसके विलोम हो सकते हैं। चर का अचर हो जाएगा और चरित्रवान जो है इसका चरित्रहीन हो जाएगा। चल का अचल आपने देखा ही है ऊपर। चालाक का सीधा या भोला, चाह का अनचाह, चिंतनीय का अचिंतनीय, चिंतित का अचिंतित, चिंत्य का अचिंत्य। और चिकित्स्य का अचिकित्स्य या लाइलाज कहा जा सकता है। अब देखिए, चिरंतन, चिरंतन जो हमेशा चले, शाश्वत, और नश्वर उसका हो जाएगा जो नष्ट होने वाला है। चिरस्थाई का अल्पस्थाई और चुस्त का ढीला। लचर भी हो सकता है, न दिया हो अगर ढीला तो लचर लिख सकते हैं। चेतन का अचेतन या सबसे अच्छा विलोम है जड़। चैन का बेचैनी और चोर का शाह, शाह मतलब जो अमीर है, धनी है, और चोर मतलब जो चुरा कर जीविकोपार्जन कर रहा है। इसके बाद आप देखें, चोर का वैसे ईमानदार भी हो सकता है। ईमानदारी और चोरी, बेईमानी, तो ये एक तरीके का है विलोम। अब जैसे विकल्प हो, कहा ना पीछे कि निर्णय उसी हिसाब से करना है, तो वही बात। चोरी छिपे यानी छिपा कर कोई काम करना, तो डंके की चोट पे इसका विलोम है। छली का निश्चल, छाह का धूप हो जाएगा, छिछले का गहरा हो जाएगा, छुटकारे का बंधन हो जाएगा और छूत का अछूत हो जाएगा। छोटे का बड़ा, जंगम का स्थावर, स्थावर और जंगम ये जड़ चेतन वाले जैसे विलोम थे उसी टाइप का है। इसके बाद जटिल और सरल, जंगली और पालतू, फिर जड़ चेतन, ये आपस में विलोम है। जड़ता का चैतन्यता भी हो सकता है, चेतनता भी हो सकता है, चेतना भी हो सकता है। जन्म का मृत्यु, जय का पराजय, जरूरी का गैर जरूरी और बेकार भी लिख सकते हैं यहाँ पे। जल का थल, जल्द का देर, जल्दी जल्दी का धीरे धीरे, जवानी का बुढ़ापा, जागने का सोना, और जातीय का विजातीय। ये हमने यहाँ पर एक क्रम से देखना शुरू किया है। आगे देख लेते हैं। जानकार का अनजान, जागरण का सुषुप्ति या निद्रा, और जाति का विजाति हो जाएगा। जानदार का बेजान हमने ऊपर देखा है, वही रिपीट कर गया है। जारज का होता है औरस और जाना पहचाना का अजनबी। जालिम का रहमदिल और जितेंद्रिय का अजितेंद्रिय। जितेंद्रिय मतलब क्या होता है, जिसने कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। और अजितेंद्रिय या भोगी जिसको कहा जाता है, तो वो अपनी इंद्रियों के वशीभूत होता है, उनकी हिसाब से, मतलब उनकी इच्छा अनुसार आचरण करता है। जीत का हार, ये हमने ऊपर ही देखा है, जय पराजय वाला। तो यहाँ पर हमारा ये जो मॉड्यूल था ये समाप्त होता है और इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।